वेलकम बैक गाइस, दिस इज सैयद हसन आशमिर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टेक्स्ट को स्टाइल करने के लिए सीएसएस की 6 प्रॉपर्टी सीखेंगे। लेकिन जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या किया था। हम अपनी एक्सटर्नल सीएसएस की फाइल के ऊपर कोड लिख रहे थे जो मुख्तलिफ रूल्स के ऊपर मुश्तमिल होती हैं। एक रूल हमेशा एक सिलेक्टर से स्टार्ट होता है, जैसा कि हमारे केस में हम लोगों ने H1 से इसको स्टार्ट किया। फिर हमने पढ़ा था कि हमारे पास डिक्लेरेशन ब्लॉक होते हैं जिसमें हम लोग प्रॉपर्टीज कलर और उसकी वैल्यू ब्लू लिखते हैं। आए अब कुछ नई चीजें ऐड करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉन्ट साइज। इसके जरिए हम लोग टेक्स्ट का साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे यूनिट के तौर पर या साइज के तौर पर पिक्सल इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 26 पिक्सल, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टेक्स्ट का साइज स्क्रीन पर थोड़ा कम हो गया है। दूसरी अहम प्रॉपर्टी है फॉन्ट फैमिली। आप लोग एमएस वर्ड के अंदर तो फॉन्ट बदलते होंगे, सीएसएस में भी हम यही काम करते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, हम हर वो फॉन्ट स्टाइल नहीं इस्तेमाल कर सकते जो हमारे कंप्यूटर में है। शायद वो देखने वाले के कंप्यूटर में ना हो। फिलहाल हम लोग टेक्स्ट सेंस सेरफ इस्तेमाल करेंगे और आप देखेंगे कि आपके टेक्स्ट के किनारे पे जो छोटी लकीरें हैं यानी कि जो सेरफ हैं वो गायब हो गई हैं और टेक्स्ट आपका बिल्कुल साफ और बिल्कुल जदीद नजर आने लगा है। तीसरी बड़ी प्रॉपर्टी है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और आगे वैल्यू देने के लिए जाता हूँ तो देखिए मुझे काफी सारी यहाँ पे सजेशंस दे रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि तमाम तर टेक्स्ट कैपिटल लेटर में हो जाए तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू दूंगा अपर केस। तो जैसे ही मैं अपर केस देता हूँ तो देखें यहाँ पे सारे वर्ड बड़े हो गए हैं, अपर केस में हो गए हैं। चौथी बड़ी प्रॉपर्टीज है फॉन्ट स्टाइल और इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए किया जाता है। तो इसकी वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे आके देंगे इटैलिक। तो जैसे इटैलिक दे के सेव करते हैं तो देखें हमारा टेक्स्ट भी यहाँ पे इटैलिक हो जाता है। अभी तक हम लोगों ने 4 अहम प्रॉपर्टीज के ऊपर बात कर ली है और ये 4 अहम प्रॉपर्टीज हैं। तो ऊपर वाली जो कलर आई, इस प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ से अभी रिमूव करता हूँ और यहाँ इसके ऊपर कलर के ऊपर हम लोग थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। और अब हम लोग H2 पे आ जाते हैं। एक सिलेक्टर और ले लेता हूँ यहाँ पे H2। हम इसको स्टाइल कर लेते हैं और इसके अंदर हम लोग वही ऊपर वाली प्रॉपर्टीज डाल देते हैं, फॉन्ट साइज 40 पिक्सल। और अब आप लोगों के माइंड में एक चीज आ सकती है, जैसा कि ऊपर H1 को हम लोगों ने 26 किया हुआ है और H2 को हम लोगों ने 40 कर दिया है। हालांकि H2 छोटा होता है, तो ये छोटा सिर्फ ब्राउजर की नज़र में होता है। आप लोग इसके साइज को बढ़ा या घटा यहाँ से सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्जी है। बस ये है कि आप लोगों ने जो मेन हेडिंग है उसको H1 रखना है, चाहे उसका साइज थोड़ा छोटा ही क्यों ना हो, और H2 जो है उसकी सेकेंडरी हेडिंग होनी चाहिए। बस यहाँ पे आप लोगों ने गलती नहीं करनी, बाकी आप लोग साइज अपनी मर्जी का जितना मर्जी दे दें। चाहे आप लोग H1 के साइज को बड़ा कर दें या H2 के साइज को बड़ा कर दें, इससे कोई मसला नहीं होगा। और फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज यहाँ पे देते हैं फॉन्ट फैमिली और ऊपर वाली हम लोग लगा देते हैं सेंस सेरफ। ये दो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी थी। अब हम लोग यहाँ पैराग्राफ टैग के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर हम लोग पैराग्राफ के ऊपर जो भी प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, जैसा कि यहाँ पे मैंने पी टैग लिया है, तो जितने भी पैराग्राफ टैग हैं हमारे अपने HTML में, तो वो जैसा कि ये है पैराग्राफ, ये भी पैराग्राफ है और नीचे वाला भी पैराग्राफ है, ये सारे के सारे एक ही बार में यहाँ से सिलेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले फॉन्ट साइज और फॉन्ट साइज 22 पिक्सल कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे करते हैं फॉन्ट फैमिली सैंस सेरफ। तो ये दो प्रॉपर्टी पुरानी है, अब हम लोग जो प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं ये एक न्यू प्रॉपर्टी है। ये हमारी आज की 5th प्रॉपर्टी है। जैसे ही हम लोगों ने सैंस सेरफ किया तो देखें टेक्स्ट का स्टाइल यहाँ पे चेंज हो गया। डेमो के साथ जाके कंपेयर करते हैं और ओपन करते हैं कि कितना हमारा प्रोजेक्ट बन गया। तो देखें काफ़ी हद तक हमारा टेक्स्ट सिमिलर हो गया और काफ़ी सारी चीज़ें उस जैसी दिखना शुरू हो गई हैं। और वापस से प्रोजेक्ट पे आते हैं और अब हम लोग अपनी 5th प्रॉपर्टी को यहाँ पे लगाने वाले हैं। हमारी 5th और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है लाइन हाइट। इससे क्या होता है कि टेक्स्ट के बीच में फासला आ जाता है, हाइट आ जाती है और इससे टेक्स्ट पढ़ने में आसान हो जाता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइन हाइट और जैसी लाइन हाइट लिखता हूँ और यहाँ पे इसकी वैल्यू देता हूँ 1.5। वैसे इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, हम लोगों ने 1.5 किया यानी कि 1.5 गुना इसमें बीच में गैप आ जाए और हमें टेक्स्ट पढ़ने में आसानी हो। जैसे ही मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो आप लोग देखें यहाँ टेक्स्ट में एक फासला आ गया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट में फासला आ गया। और अगर मैं इसको कर देता हूँ 2, तो जैसे 2 करता हूँ मजीद फासला आ जाता है। देखें एक लाइन से दूसरी लाइन में फासला आ जाता है। वापिस से मैं इसको कर देता हूँ 1.5 और देखें ये कम हो गया। इस तरह से हम लोगों ने इसके अंदर एक लाइन हाइट दे दिया है ताकि हमें पढ़ने में भी आसानी हो और ये दिखने पे भी अच्छा लगे। अभी एक चीज़ आप लोग नोट करेंगे, यहाँ पे देखें जो पैराग्राफ है इसमें हम लोगों ने इटैलिक किया हुआ है इस टेक्स्ट को। और ये देखें कि ये मैं कोड में जाकर दिखाता हूँ, इनके ऊपर हम लोगों ने कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं लगाई।
फिर भी जो हम लोगों ने पैराग्राफ पे लगाई है वही प्रॉपर्टीज ईएम पे भी लग रही है। ये देखें इटैलिक है, और यहाँ पे देखें जो बोल्ड है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये स्ट्रॉन्ग का टैग हम लोगों ने अभी यहाँ पे लगाया हुआ है। और यहाँ पे देखें जो लिंक लगाया हुआ है, यहाँ पे देखें ए का टैग है ये वाला। इसमें देखें हम लोगों ने जो पी को हम लोग प्रॉपर्टी दे रहे हैं सेम वही एज इट इज इनके ऊपर भी जाके अप्लाई कर रही है। आपने एक चीज नोट की होगी, जो प्रॉपर्टी हम पैराग्राफ पे लगा रहे हैं अगर उसमें कोई ईएम यानी इटैलिक का टैग है या स्ट्रॉन्ग का टैग है या कोई लिंक है, तो उस पे भी एज इट इज वही प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही हैं। इसको इनहेरिटेंस कहते हैं, और इसके ऊपर आगे हम लोग डिटेल से बात करेंगे। यानी कि जो प्रॉपर्टीज अभी मैं पी पे लगा रहा हूँ वो बीच में अगर स्ट्रॉन्ग का टैग है तो उस पे भी वही प्रॉपर्टीज लग जाती हैं। यानी कि उसके टेक्स्ट का साइज वही हो रहा है, उसकी फॉन्ट फैमिली वही हो रही है, तो ये चीज़ें उसके ऊपर भी वर्क कर रही होती हैं। अब हम लोग फर्दर मूव करते हैं, यहाँ पे देखें H3 है, इसको भी हम लोग स्टाइलिंग दे देते हैं। फॉन्ट साइज पहले तो डालते हैं और इसका फॉन्ट साइज कर देते हैं 30 पिक्सल। इस तरह से देखें ये वाली H3 है, इसको जैसे ही 30 पिक्सल दिया है तो ये साइज देखें इस तरह से हो गया, और H3 जहाँ जहाँ पे होगी उसका 30 पिक्सल साइज हो गया। और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको फॉन्ट फैमिली दे देते हैं, और फॉन्ट फैमिली देते हैं सैंस सेरिफ ही दे देते हैं इसको भी। वैसे तो डिफरेंट हैं फॉन्ट फैमिलीज, आप यूज़ कर सकते हैं, हम लोग सारी जगह सैंस सेरिफ ही यूज़ करते आ रहे हैं। अब हम लोग देख लेते हैं अपनी मजीद हेडिंग, जैसा कि ये H4 है, H4 को भी हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं और इसको दे देते हैं फॉन्ट साइज, और इसको कर देते हैं हम लोग 20 पिक्सल। फॉन्ट फैमिली कर देते हैं सैंस सेरिफ। इसका हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करके यहाँ पे कर देते हैं अपर केस, और जैसे अपर केस करते हैं देखें सारे कैपिटल लेटर हो गए। जो हमारी सिक्स्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है टेक्स्ट अलाइन। यानी कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट अलाइन, और इसने देखें काफ़ी सारी वैल्यूज़ मुझे यहाँ पे रिकमेंड कर दी हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेंटर। सेंटर करके सेव करता हूँ तो देखिए हमारा पेज रिफ्रेश होता है, नीचे आते हैं तो देखते हैं हमारा टेक्स्ट सेंटर में हो चुका है। ये इस वेब पेज के सेंटर में दिख रहा है, हालांकि ये पेरेंट के सेंटर में आया है। पेरेंट को पूरा पेज यहाँ पे अवेलेबल है, यानी कि पूरा पेज उसने लिया हुआ है, इस वजह से ये हमें सेंटर में नजर आ रहा है इस वेब पेज के। अगर हम लोग पेरेंट का साइज छोटा कर देंगे, पेरेंट के अकॉर्डिंग इसको भी साइज छोटा हो जाएगा, तो ये पेरेंट के अकॉर्डिंग ये सेंटर में आया हुआ है। अभी आप लोग हमारे प्रोजेक्ट में देखें, यहाँ पे लिस्ट जो है अभी जिनके ऊपर हम लोगों ने स्टाइलिंग नहीं की, और ये वाली अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट, और ऊपर देखें जाते हैं तो ये वाले लिंक हमने स्टाइलिंग किए। अभी हम लोग इसके ऊपर क्या करेंगे, हम लोग एल आई के ऊपर जाके स्टाइल कर सकते हैं, क्योंकि यू एल और ओ एल के ऊपर नहीं करेंगे, हम लोग सीधा एल आई के ऊपर स्टाइलिंग देना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैं एल आई लिखता हूँ, करली ब्रेसेस डालता हूँ। एल आई पे क्यों करेंगे मैं आप लोगों को कोड में दिखाता हूँ। जितनी एल आईज होंगी ना, यानी कि ओ एल को करेंगे तो स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर हम लोग नहीं टारगेट करेंगे, यानी कि उनकी जितनी आइटम्स है ना ऊपर वाले लिस्ट की और नीचे वाले लिस्ट की, दोनों को हम लोग एक साथ ही यहाँ पे टारगेट करें। यहाँ पे मैं कर देता हूँ फॉन्ट फैमिली सेंस सेरिफ, और फॉन्ट साइज भी मैं इनको एक साथ दे सकता हूँ, मैं इनको करता हूँ फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। इस तरह से देखें हमारे वेब पेज पे जितनी लिस्ट आइटम थी सारी की सारी एक ही बार टारगेट हो गई हैं। देखिए अनऑर्डर लिस्ट है या ऑर्डर लिस्ट है, दोनों को स्टाइल मिल गया। आई होप सो आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।